मोहाक्स की जंग वो फैसला कुन जंग जिसने यूरोप की फौजी ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। जब मैंने ये वाकया पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ये कोई कहानी है, लेकिन जब मैंने मगरबी जराए और इंटरनेट से उसकी तस्दीक की तो मैं हैरान रह गया। ये वाकया यूरोप में मशहूर है क्योंकि उसमें हंगरी का बादशाह, हजारों नवाब और बेशुमार फौजी मारे गए थे। आज भी वहां उनकी कब्रें हैं जिन्हें लोग देखने जाते हैं। ये एक असली जंग थी जिसे हमारे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए था और हर साल उसका जिक्र होना चाहिए था। इसी जंग से हमें पता चलता है कि सल्तनत उस्मानिया को तारीख में क्यों बड़ा बनाकर पेश किया गया, और ये भी पता चलता है कि तारीख को मस्ख करके उसे मर्द बीमार तरकी की विरासत क्यों बताया गया। ये कोई आम जंग नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ी तबाही थी। ये थी मोहाकिस की जंग, ऐसी जंग जिसे यूरोप आज तक भूल नहीं पाया। क्यों लड़ी गई जंग? उस्मानी सुल्तान सुलेमान अल कानूनी ने अपना सफीर हंगरी के बादशाह के पास टैक्स जजिया लेने भेजा। इस वक्त हंगरी यूरोप की ईसाई ताकतों का मजबूत किला था। पॉप, ईसाइयों के बड़े पादरी के कहने पर हंगरी के बादशाह ने सुल्तान के सफीर को कत्ल करवा दिया। इस तरह कलेसा और यूरोप जंग के लिए तैयार हो गए। फौजी तैयारियां: उस्मानी फौज 1 लाख मुजाहिद, 350 तोपें, 800 जहाज। यूरोपीय इत्तेहाद, तकरीबन पूरा यूरोप 21 ममालिक इकट्ठा हुआ। इन की फौज में 2 लाख सवार थे, जिनमें से 21,000 मुकम्मल लोहे के बख्तर ज़रा पहने हुए थे। जंग का सफर सुल्तान सुलेमान अल कानूनी, फातिह कुस्तंतनिया की औलाद में से, ने तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर करते हुए रास्ते में कई किले फतह किए। उन्होंने बलग्राद का मजबूत किला भी फतह किया, दरिया उबूर किया और आखिरकार हंगरी के मोहाक्स के मैदान में पहुंचे, जहां पूप और हंगरी के बादशाह की क़ियादत में यूरोपीय फौज उनका इंतजार कर रही थी। सुल्तान का मसला, सुल्तान के सामने सबसे बड़ा मसला यूरोप के वो बख्तर बंद लोहे के कपड़े पहने सवार थे जो न तीरों से न गोलियों से मुतासिर होते थे और न ही उनसे आमने सामने लड़ना आसान था। जंग की तैयारी: सुल्तान ने फज्र की नमाज पढ़ी, अपनी फौज को खिताब किया। इस्लामी फौज रो पड़ी क्योंकि ये फैसला कुन जंग थी। जंगी हिकमत अमली: सुल्तान ने अपनी फौज को 10 किलोमीटर के इलाके में 3 हिस्सों में तरतीब दिया। विन, पहली सफ चनीदा फौज यंगचरी, टो दूसरी सफ हल्के सवार रिजाकार और पैदल फौज, 3 तीसरी सफ सुल्तान खुद और तोपें। जंग का आगाज असर की नमाज के बाद हंगरी की फौज ने हमला किया। सुल्तान ने यंगचरियों को हुक्म दिया कि 1 घंटा डट कर लड़ें, फिर पीछे हट जाएं। दूसरी सफ को किनारों की तरफ हटने का हुक्म दिया। जंग का मंजर: यंगचरियों ने बहादुरी से लड़ते हुए 2 हमलों में यूरोपीय पैदल फौज को तबाह कर दिया। सिर्फ एक हमले में 20,000 यूरोपी मारे गए। फिर यूरोप की ताकतूर बख्तरबंद सवार फौज आगे बढ़ी। इसी वक्त उस्मानी फौज किनारों को छोड़ती हुई बीच में से हट गई, जिससे मैदान का दरमियानी हिस्सा खाली हो गया। यूरोपीय फौज की तबाही: 1 लाख यूरोपी सवार जोर से इसी खाली हिस्से की तरफ बढ़े। अचानक वो उस्मानी तोपों के सामने आ गए। हर तरफ से तोपों ने फायर किया और सिर्फ 1 घंटे में यूरोपीय फौज तबाह हो गई। पीछे की फौज दरिया की तरफ भागी। हजूम में एक दूसरे को कुचलते हुए हजारों दरिया में डूब गए। बख्तरबंद सवारों पर लोहा इतना गर्म हुआ कि उनके जिस्म पर पिघल गया। सुल्तान का सख्त फैसला: यूरोपीय फौज ने हथियार डालने चाहे, लेकिन सुल्तान सुलेमान ने फैसला दिया, कोई कैदी नहीं लिया जाएगा। उस्मानी फौज ने कहा, या लड़ो या मर जाओ। इस तरह यूरोपीय फौज ने आखिरी जंग लड़ी। जंग के नताइज: हंगरी का बादशाह, 7 बड़े पादरी, पोप का नुमाइंदा और 70,000 सवार मारे गए। 25,000 जख्मी कैदी बने। उस्मानी फौज ने हंगरी के दारुल हुकूमत में फौजी परेड की, जहां सबने सुल्तान का हाथ चूमा। मुसलमानों में सिर्फ 1500 शहीद और 3000 जख्मी हुए। मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस और मिस्र से सुल्तान को मुबारकबाद के खत आए। आखिरी बात: इस रोज यूरोप की फौजी ताकत का गुरूर खाक में मिल गया। हंगरी आज तक उस शिकस्त को नहीं भूल सका।
ये तारीख की हैरत अंगेज जंग है जिसके नतीजे बहुत तेजी से आए। यूरोपीय मौर्ख आज भी इस पर हैरान, नाराज और मुतासिब हैं। इस वाक़ये को फैलाएं ताकि मुसलमान अपनी इज्जत और फतह को पहचान सकें, और ताकि हम सुल्तान सुलेमान अल कानूनी जैसे अजीम मुजाहिद को पहचान सकें जिन्हें हरीम उस सुल्तान जैसे ड्रामों में जानबूझकर बरा बनाकर पेश किया गया है। अगर आपने ये पूरी तहरीर पढ़ी है तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद पर दरूद भेजें।